तक कि चाइल्डहुड पर जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। अब उसके आगे हम लोग चाइल्डहुड पर देखेंगे कि 20th सेंचुरी का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, आइए बात करते हैं चाइल्डहुड इन 20th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि 19th सेंचुरी के पहले या 19th सेंचुरी तक औद्योगिकरण का शुरुआत हो चुका था। उसमें बाल श्रम का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। बहुत सारे बच्चे उसमें उद्योग में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे। अब धीरे 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 लोग जैसे 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 समय बढ़ता गया तो आप देख रहे हैं बदलाव होते रहा है। तो 19वीं शताब्दी जब लास्ट किया तब तक बहुत सारा बदलाव हो चुका था। बहुत सारे कानून नियम भी आ गए थे बच्चों के संरक्षण के प्रति। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी तो क्या हुआ कि औद्योगिकरण का विकास 20th सेंचुरी में हो तो बहुत ज़्यादा गया, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी आ गई, बहुत सारे औद्योगिकरण का विकास हो गया, लेकिन लोगों के में भी जो जागरूकता आई तो उन्हें लगा कि नहीं, बच्चे नादान हैं, इन्हें फैक्ट्री में काम कराना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी तो हो रही थी। इन सभी को देखते हुए क्या हुआ कि अब सोचा गया पेरेंट्स, माता पिता या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा कि नहीं, अभी इस समय बच्चों के जो उम्र हैं इन्हें अब फैक्ट्री में काम कराना नहीं चाहिए। तो औद्योगिकरण का विकास तो जोर पर था, लेकिन धीरे धीरे जो समाज में बदलाव आया कि बच्चों के आर्थिक कार्यों के लिए उन्हें समझना कि बच्चे आर्थिक कार्य के लिए ही पैदा हुए हैं, ये बाल श्रम करने के लिए हुए हैं या फिर कमाने के लिए पैदा हुए हैं, ये सोच गलत है। तो ये चीज़ें उन्होंने आर्थिक कार्यों के लिए इन्हें समझना इन्होंने धीरे धीरे कम हो गया। पैसा कमाना अब माता पिता का दायित्व बन गया, खास करके पिता का। जब बच्चों से हटा तो दायित्व तो किसी पर आना चाहिए ना, ये तो फिक्स है, किसी को कमाना पड़ेगा। तो बच्चों का दायित्व जो है कमा कर खिलाने का माता पिता के ऊपर आ गया। अब उसमें भी पिता के ऊपर ज़्यादा आ गया कि पिता घर से बाहर जाएंगे, वो बाहर से कमा कर और धन लाएंगे। अब इसके वजह से धीरे 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 क्या होगा कि बाहर जा कमा कर फिर धन वापस लाना, ये बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि समाज में एक और बदलाव आया कि लोगों में ये लगा कि बच्चे अब ज़्यादा पैदा करने से ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे जो बच्चे को कमा कर उन्हें खिलाने का बोझ था ना, उन्हें अब भारी लगने लगा। जिम्मेवारियाँ अब उन्हें भारी लगने लगी कि नहीं, अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो अब ज़्यादा पैसे भी कमाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये प्रचलन भी बंद हो गया कि अब बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करने हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चा पैदा होंगे तो उन्हें खाने के लिए कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो धीरे 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 भी ये बच्चा पैदा करने का भी जो बोझ था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, अब बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, ममता में वृद्धि हुई। अब लोगों में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है तो उनके अंदर लोग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है, भावनात्मकता बढ़ रही है, उन्हें केयर करने की भावना बढ़ रही है, संवेदनशीलता बढ़ रही है, ममता बढ़ रही है, ये सभी चीज़ें का भी वृद्धि हो रहा है। बच्चों में प्यार, देखभाल और सुरक्षा सब कुछ, ये सब चीज़ें भी पेरेंट्स, माता पिता क्या करने लगे, उनकी देख रेख करने लगे, उन्हें अच्छे तरीके से सब कुछ उपलब्ध कराने लगे। अब आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें भी चीज़ों को मान लिया गया है कि परिवार में बच्चे अब सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आज के डेट में बच्चे आराम से रहते हैं, अपने पिता द्वारा देखभाल की जाती है, माता पिता द्वारा देखभाल की जाती है, उन्हें खाना दिया जाता है, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। आज के डेट में पिता माता जो होते हैं आज के डेट में, अपने माता पिता आज के डेट में अपने सामर्थ्य के हिसाब से बच्चों का काफ़ी देख रेख करते हैं। जो जैसे सामर्थ्यवान होते हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चे की उसी के हिसाब से अपना देख रेख करते हैं। आज के डेट में ये भी बदलाव आया है कि परिवार में एक केंद्र बिंदु हो गए हैं बच्चे। मतलब कि बच्चे अगर परिवार में हैं तो परिवार का सबसे प्राथमिकता आज के डेट में किस पर हो गया है, बच्चों पर हो गया है कि पहले बच्चों की देखरेख, बच्चे की शिक्षा, बच्चे की सब स्वास्थ्य, इन सब की प्राथमिकता दी जाएगी। धीरे धीरे इसी तरह बदलाव बढ़ता गया। उसी के दौरान एलन की ने इसी सिचुएशन को देखते हुए, एलन की एक स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जो कहते हैं कि 17th सेंचुरी को बच्चों का शताब्दी कहा जाता है। यानी बच्चों का शताब्दी किससे कहा जाता है, 20th सेंचुरी को, 20वीं शताब्दी को। और ये किसने कहा, एलन की ने कहा। ठीक है, बालक का जो विकास होता है
ये पूर्व निर्धारित रेखीय आयु के हिसाब से होता है। अब इसमें तीनों चीज़ें शामिल है, पूर्व निर्धारित रेखीय और आयु के हिसाब से, ठीक है। आज पूर्ण सुरक्षा और ममता मिलती है। आज के डेट में देखिए बच्चे पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं परिवार के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, उसके अलावा ममता भी मिलती है। कभी कभी तो ममता इतना ज़्यादा अधिक होती है, माँ की ममता या पेरेंट्स की ममता इतना ज़्यादा अधिक होती है कि कभी कभी वो भी महंगा पड़ जाता है। अब बताइए कि माता कि जब जाना है कहीं स्कूल या कुछ भी काम के लिए, बच्चे वहाँ पर ना कहने लगे तो माता अगर उन्हें मान लेती है तो उसके विकास में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है। या फिर बच्चे गलती करती हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वहाँ पर माता उनके सुधार के जगह पर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के विकास में बाधा आती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ममता होनी चाहिए, लेकिन ममता उतनी ज़्यादा घातक नहीं होनी चाहिए या फिर बाधा नहीं पहुंचने वाली होनी चाहिए। आज के डेट में समय बदलता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ा तो बाल्यावस्था के प्रति जो चिकित्सा विज्ञान हुआ, मनोविज्ञान हुआ और भी बहुत सारे क्षेत्रों में बाल्यावस्था के प्रति भी ध्यान दिया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों का इसके वो योगदान दिया। आज के डेट में बहुत सारे सुने होंगे कि शिशु रोग विशेषज्ञ आ गए हैं, बहुत सारे इसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जागरूकता के लिए और काम भी किए जाते हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक योगदान भी देते हैं। 1950 में अमेरिका में जब टीबी घर घर में चलता था तो उस समय टीवी पर घरेलू हिंसा, शोषण, इसके अलावा गरीबी, किसी तरह की इस तरह की जितने भी चीज़ें थी दिखाना प्रतिबंधित था, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चे देखेंगे ना तो प्रभावित होंगे तो उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस समय अब महिलाओं भी आज जागृत और आज के भी परिवार से बाहर आकर काम कर रही हैं। अभी देख रहे हैं आप कि इन जब बदलाव आया है तब बच्चों के साथ साथ बच्चे बच्चियां जो भी हैं सभी बदलाव की तरफ बढ़े हैं। अब बच्चे जो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो बच्चे जब सब पे जागरूकता बढ़ी है तो आगे चल के वहीं लड़कियां जो पहले पीछे रह जाती थी आज वो भी आज के डेट में बाहर परिवार से निकल कर हर एक क्षेत्रों में काम कर रही हैं और नाम भी कर रही हैं। तो ये बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है कि परिवार से बाहर आकर अपने पति बाल बच्चों के अलावा भी जॉब या वो अदर फील्डों में काम कर रही है, साथ ही साथ परिवार को भी संभाल रही हैं। आज के डेट में अब मान लिया गया है कि इन सभी प्रगतियों को देखते हुए, इन सभी बदलाव को देखते हुए कि बाल्यावस्था ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगर इस अवस्था में किसी तरह का नुकसान या सावधानी नहीं बरता गया तो बच्चों के आने वाले प्रत्येक पहलू पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। अगर अभी फ़िलहाल में उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में उसका जो कुछ भी करियर में या फिर भविष्य में करेगा उस सब पर उसका प्रभाव दिखेगा। इसीलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अवस्था मान लिया गया। बच्चों के विकास के लिए समय समय पर देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, अश्लीलता से बचाना, पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना चाहिए या समाज में जहाँ भी बच्चे रहते हैं वहाँ पर हम ऐसे हरकत कुछ भी ना करें जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े। तो ये सभी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था के दो पार्ट्स हैं। अभी तो हमने सारे दृष्टिकोण देख लिए, बाल्यावस्था देखा, उसके बाद उसके दृष्टिकोण कितने हैं, दृष्टिकोण किस इस सेंचुरी में कितने कई तरह के पड़े हैं, उस सबको देख लिया हमने। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस बाल्यावस्था के ऊपर या बाल्यावस्था कितने भागों में है, 2 भागों में है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था पर कितने प्रभावित करने वाले कारक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।